सो हे गाइस, आज करेंगे सोनिक द हेजहॉग 3 मूवी को एक्सप्लेन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है स्लान प्रिजन, जहाँ शैडो नाम का सोनिक के तरह दिखने वाला कैरेक्टर एक कंटेनर में बंद था और उस कंटेनर में कुछ लिक्विड जैसा भरा हुआ था। फिर वहाँ दो आदमी बात कर रहे थे कि ये 50 साल से यहाँ बंद है और वो थोड़ी ना उठेगा। तभी शैडो को उसकी पास्ट मेमोरी याद आती है और उसकी धड़कनें चलने लगती है। तो वहाँ बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं। फिर शैडो बहुत ही स्पीड से उस कंटेनर को तोड़ता है और उन सारे सोल्जर को मार पीट के इसके साथ यहाँ बहुत कुछ तोड़ के भाग जाता है। फिर अगले सीन में सोनिक, नकल्स, टेल्स रेस लाने वाले थे और रेस में सोनिक काफी तेजी से जीत जाता है, लेकिन उसके दोनों दोस्त उससे पहले ही वहां पहुंच गए थे। तभी सोनिक को पता चलता है कि ये तो बस उनके हॉलोग्राम है। तो सोनिक तुरंत भाग के वापस जाता है और वो देखता है कि उसका अर्थ बर्थडे मनाया जा रहा है, मतलब कि वो जब अर्थ में आया था। फिर उसके दोनों दोस्त उसे थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि सोनिक के वजह से ही वो दोनों अर्थ पर आए थे। इसके बाद सोनिक और टॉम एक जगह जाते हैं जहाँ सोनिक को उसकी पुरानी चीजें मिलती है। इसके साथ सोनिक और उसे जिसने पाला था उसकी ड्राइंग बनी थी और ये ड्राइंग सोनिक ने ही बनाया था जब वो अर्थ पर आया था। फिर अगले सीन में शैडो भागते भागते टोक्यो आ गया था, लेकिन उसे पता चलता है कि ये 2024 साल है। लेकिन यहाँ वो सोल्जर आ जाते हैं और शैडो उन्हें बोलता है कि उसके पीछे क्यों पड़े हो। फिर सोनिक और उसके दोस्त मार्शमेलो खा रहे थे। तभी उनके पास एक हेलीकॉप्टर आता है और उससे एक लेडी ऑफिसर आके सोनिक, नकल्स और टेल्स से मदद के लिए टोक्यो चलने बोलती है। तो सोनिक और उसके दोस्त चले जाते हैं टोक्यो, जहाँ शैडो ने काफी तबाही मचा रखा था। फिर सोनिक शैडो को देखते ही इससे पूछता है कि तुम मेरी तरह क्यों दिख रहे हो। तो शैडो भी उससे सेम सवाल पूछता है। तभी नकल्स उस पर हमला कर देता है, लेकिन शैडो 2 सेकंड में उसे मार पीट देता है। तो वो तीनों शैडो से लड़ने लगते हैं, लेकिन शैडो सोनिक से भी ज्यादा तेज था, इसलिए वो तीनों को मार पीट के यहाँ से एक गन और बाइक लेके जाने लगता है और सोनिक उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन वो उससे लड़ना नहीं चाह रहा था, वो बस उससे ये जानना चाह रहा था कि वो उसके तरह कैसे दिखता है। तभी शैडो उस पर गन फायर करने लगता है, लेकिन शैडो कैसे भी करके बच रहा था। फिर वो दोनों एक टावर में पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों में एक जोरदार क्लैश होता है, जिससे वहां की सारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। फिर सोनिक, जो कि बंधा हुआ था, उसे उसके दोस्त आके छुड़ाते हैं। इसके बाद वो तीनों एक सेफ लोकेशन में जाते हैं, जहाँ कमांडर वेल्टस आके बताता है कि 50 साल पहले शैडो एक मीटियोर के अंदर से आया था। तो उसकी शक्तियों को साइंटिस्ट यूज करना चाह रहे थे, लेकिन शैडो की शक्ति इतनी ज्यादा था कि वह एक ब्लास्ट होता है और उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाता है। इसके साथ शैडो को कंटेनर में डाल दिया जाता है। फिर वो बताते हैं कि शैडो के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। तभी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। फिर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और डांस चालू हो जाता है, लेकिन यहाँ कुछ फ्लाइंग रोबोट आके हमला कर देते हैं। तभी यहाँ एक बाइकर आता है और उन सारे रोबोट का इलेक्ट्रिक फ्यूज कर देता है। फिर वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन कमांडर वेल्टस मरने से पहले सोनिक को एक चाबी दे देता है। फिर यहाँ वो लेडी ऑफिसर आती है और वो उस चाबी को कमांडर वेल्टस के पास ढूंढती है, लेकिन उसे वो चाबी नहीं मिलती। इसके बाद सोनिक और उसके दोस्त वो बाइक वाले के पीछे लग जाते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि वो तो एजेंट स्टोन है। एजेंट स्टोन सोनिक और उसके दोस्त डॉक्टर एगमैन के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर एगमैन मोटा हो गया था और वो अजीब हरकतें कर रहा था। तभी सोनिक और उसके दोस्त बोलते हैं कि डॉक्टर एगमैन तो मर गया था ना, लेकिन डॉक्टर एगमैन जिंदा था। इसके साथ उसके बनाए हुए रोबोट का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए डॉक्टर खुद को फिर से पहले रेडी करने लगता है। इसके साथ सोनिक और उसके दोस्त डॉक्टर एगमैन से हाथ मिला लेते हैं। ये अगले सीन में एक पहाड़ दिखाया जाता है, जिसके अंदर शैडो था और वो अपनी पुरानी जगह की चीजों को देख के अपनी पुरानी यादें याद करता है, जिसमें उस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। लेकिन वहाँ की प्रोफेसर की पोती मारिया उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करती थी, उसके साथ खेलती थी, मूवी देखती थी और भी काफी कुछ। फिर यह प्रोफेसर आ जाता है और वो शैडो को अपने पास बुलाता है और वो सब अलग अलग टीममेट बट कर यहाँ देख रहे थे। तभी सोनिक और उसके दोस्त इसके साथ एजेंट स्टोन को भी शैडो पकड़ लेता है। तभी डॉक्टर एगमैन को प्रोफेसर मिलता है, लेकिन वो उसी की तरह दिख रहा था, क्योंकि प्रोफेसर डॉक्टर का दादा था। फिर डॉक्टर उससे पूछता है कि वो इतने साल कहाँ था, तो प्रोफेसर बोलता है कि जेल में। लेकिन प्रोफेसर और उसमें काफी सिमिलरिटी थी,
फिर वो दोनों सोनिक और उसके दोस्तों के पास जाते हैं जो कि बंधे हुए थे। इसके साथ एजेंट भी बंधा हुआ था, लेकिन सोनिक को ये देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि दो डॉक्टर एगमैन। फिर शैडो सोनिक से वो चाबी ले लेता है और प्रोफेसर को दे देता है। इसके साथ प्रोफेसर बताता है कि उसने जेल से छूटने के लिए गॉन को एक ऐसा वेपन का फॉर्मूला दिया जो कि किसी भी जगह को खत्म कर सकता है, और उसे वही एक्लिप्स कैनन चाहिए जो कि अभी गॉन हेडक्वार्टर में है। इसके साथ जो चाबी उसके पास है और वहाँ जो चाबी है वो उससे इक्लिप्स कैनन लेके गॉन हेडक्वार्टर पर सबसे पहले हमला करेगा। फिर प्रोफेसर डॉक्टर एजेंट वहां से जाने लगते हैं। तभी शैडो वहां एक ब्लैक होल छोड़ के वहां से उनके साथ चला जाता है। फिर वो तीनों टेलीपोर्टेशन रिंग के मदद से बाहर टेलीपोर्ट करते हैं और वो ब्लैक होल पूरा पहाड़ अपने अंदर ले लेता है। ये सब वो लोग देख रहे थे। और फिर प्रोफेसर डॉक्टर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि साइकिलिंग, बर्थडे, क्रिसमस सेलिब्रेशन, रोलर कोस्टर राइड। लेकिन ये सब वो वीआर सेट पहन के कर रहे थे। फिर सोनिक, नकल्स, टेल्स, टॉम और मैरी के पास मदद मांगने जाते हैं और वो दोनों इसके लिए रेडी हो जाते हैं। और वो लोग गॉन हेडक्वार्टर्स का 3D मैप निकालते हैं, जहाँ गॉन हेडक्वार्टर्स पूरे एनर्जी शील्ड से कवर था, जिसे वो लोग अपने फ्लैश पेन ड्राइव से बंद करेंगे। इसके लिए उन्हें टॉम और मैरी की जरूरत है। इसके साथ वहाँ लेजर भी है जिसे सोनिक को पार करना होगा। फिर अगले सीन में लंदन, जहाँ वो लोग पहुंच गए थे, लेकिन यह शैडो बोलता है कि उसे जाना है गॉन हेडक्वार्टर्स में क्योंकि उसे बदला चाहिए। लेकिन प्रोफेसर उसे जाने नहीं देता और खुद डॉक्टर के साथ यहाँ से एक सूटकेस जिसमें कुछ स्पेशल सूट वो लेके वो दोनों चल देते हैं। लेकिन यहाँ टॉम, मैरी, नकल्स, टेल्स, सोनिक भी आ गए थे। टॉम और मैरी अपने आप को बदल देते हैं। उन दोनों का काम था फ्लैश ड्राइव लगाना, नकल्स का काम था शीशे तोड़ना और टेल एनर्जी शील्ड को बंद करना। फिर टॉम और मैरी गॉन हेडक्वार्टर्स जाते हैं और वहाँ मैरी वही लेडी ऑफिसर बन के सिक्योरिटी सिस्टम रूम में चली जाती है और वो फ्लैश ड्राइव लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पहले से एक फ्लैश ड्राइव लगी हुई थी। इसके साथ डॉक्टर, प्रोफेसर भी यहाँ आ चुके थे। फिर अगले सीन में टेल्स शैडो एजेंट जिस रोबोट में थे उस पर पानी डाल देता है। फिर डॉक्टर, प्रोफेसर भी उस लेजर वाले रूम में पहुंच गए थे और उनके सूट के वजह से उन्हें लेजर का असर नहीं हो रहा था और वो दोनों डांस करते हुए लेजर को पार कर रहे थे। और सोनिक काफी हरकतें करता हुआ वहां पहुंचता है और जब प्रोफेसर डॉक्टर चाबी वाले रूम में जाते हैं तो वो जमीन से चिपक जाते हैं और सोनिक हवा में रह जाता है। तभी वह वो लेडी ऑफिसर आके बताती है कि स्टोरेज फैसिलिटी में ग्रेविटी चेंज होते रहता है, रेड जमीन के लिए और ग्रीन हवा के लिए। फिर वो चाबी लेके बताती है कि ये सब उसका प्लान था। इसके बाद यहाँ वो सोल्जर और टेल्स, इसके साथ मैरी और टॉम भी आ जाते हैं। तो नकल्स यहाँ पंच करके आ जाता है और ग्रेविटी चेंज मशीन को लेके सारे बटन्स को एक बार में दबा देता है, जिससे कुछ ग्रीन हो जाते हैं और कुछ रेड। रेड वाले ग्रेविटी में चाबी थी, तो वो लेडी ऑफिसर और डॉक्टर धीरे धीरे करके चाबी के पास पहुंच रहे थे। तभी यह एक पत्थर का टुकड़ा टेल्स, टॉम और मैरी के ऊपर गिरने वाला था। इसलिए सोनिक अपनी तेजी से रेड वाले ग्रेविटी को छोड़ के उस पत्थर को तोड़ता है। इसके कारण यहाँ के सारे रेड ग्रीन सिस्टम बंद हो जाते हैं। तो वो लेडी ऑफिसर चाबी लेके जाने लगती है, तो टॉम कमांडर वेल्टस बनकर उससे चाबी ले लेता है। लेकिन यह शैडो आके टॉम को एक पंच करता है और उससे चाबी ले लेता है। तभी सोनिक भी आ जाता है और टॉम को उठाने लगता है। यह देखकर शैडो को पुरानी यादें आने लगती है कि वो भी ऐसे ही प्रोफेसर की पोती को उठा रहा था। फिर शैडो चाबी लेके चला जाता है। इसके साथ मैरी, नकल्स, टेल्स टॉम को उठाने लगते हैं। फिर अगले सीन में शैडो प्रोफेसर डॉक्टर को उन सोल्जर से बचा लेता है। इसके बाद वो सब इक्लिप्स कैनन में पहुंच जाते हैं और प्रोफेसर डॉक्टर को दो नए सूट दिखाता है, जिसे देखकर डॉक्टर अपने दादा का पाँव चूमने लगता है। फिर एजेंट बाहर आता है क्योंकि उसका रोबोट तो पानी में चला गया था। इसके साथ वो दोनों भी सूट पहन के रेडी थे। जब वो चाबी लगाते हैं तो एक्लिप्स स्कैनर स्टार्ट हो जाता है और पानी से बाहर निकलता है, जो कि काफी बड़ा साइज का था। इसके साथ टॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सोनिक एक्लिप्स स्कैनर को रोकने के लिए नकल्स से मास्टर एमरेल्ड मांगने लगता है, जिससे वो ताकतवर बन जाए। लेकिन नकल्स मास्टर एमरेल्ड का रक्षक था। तभी वो दोनों के बीच एक लड़ाई होने वाली थी, लेकिन नकल्स शांत हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें उससे लड़ना होगा। तो सोनिक टेलीपोर्ट होकर उसके पास जाता है और वो उससे एमरेल्ड मांगने लगता है, लेकिन वो बोलता है कि वो एमरेल्ड की रक्षा करता है। तभी सोनिक उससे 1 सेकंड में एमरेल्ड ले लेता है और वो एमरेल्ड की मदद से एक येलो कलर का सोनिक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर यहाँ से वो चला जाता है। इसके साथ वो एक्लिप्स स्कैनर लेके धरती के बाहर आ गए थे।
तभी शैडो को उसकी पुरानी याद आती है कि प्रोफेसर मारिया और शैडो यहाँ से भाग रहे थे। तभी एक सोल्जर उन पर गन फायर करता है, जो कि एक चेम्बर में जाके लगता है, जिससे वह एक ब्लास्ट होता है। अब मारिया मारी जाती है। फिर कैनन में शैडो बहुत ही तेजी से दौड़ने लगता है ताकि उसकी एनर्जी से यह कैनन स्टार्ट हो सके। तो प्रोफेसर डॉक्टर को बताता है कि वो पूरी धरती को जला देगा। ये सब मारिया को इंसाफ दिलाने के लिए है। तभी यह सोनिक आने लगता है, तो वो शैडो से लड़ते लड़ते अर्थ पर आ जाता है। तभी शैडो से एक पंच करता है, जिससे सोनिक की बॉडी से एमराल्ड निकल जाता है। तो सोनिक के शैडो दोनों को एमराल्ड मिल जाता है, जिससे शैडो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। तो शैडो और सोनिक लड़ने लगते हैं। इसके साथ डॉक्टर कैनन को रोकने जा रहा था, इसलिए प्रोफेसर उससे उससे लड़ने लगता है। यह सोनिक शैडो को एक जोरदार पंच करता है, जिससे शैडो चांद पर पहुंच जाता है। फिर यह सोनिक भी आके उसे मारने वाला था, लेकिन वो शांत हो जाता है। अब वो दोनों बातें करने लगते हैं अपने दुख दर्द के बारे में। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं और सीधा जा रहे थे एक्लिप्स कैनन के पास, जहाँ प्रोफेसर डॉक्टर एक दूसरे से जानवर बन के लड़ रहे थे। फिर प्रोफेसर उन दोनों के पास अपने रोबोट छोड़ देता है, लेकिन शैडो और सोनिक एक टीम बनकर उससे लड़ते हैं। तभी प्रोफेसर डॉक्टर को अपने कैनन से गिरा देता है, लेकिन टेल्स और नकल्स उसे बचा लेते हैं और प्रोफेसर को मार डालते हैं। तभी कैनन फायर कर देता है, तो शैडो और सोनिक उसे रोकते हैं। इसके साथ डॉक्टर नकल्स टेल्स कैनन के डायरेक्शन को चेंज कर रहे थे, क्योंकि उसे रोका नहीं जा सकता था। तभी सोनिक गिरने लगता है, लेकिन तब तक कैनन का डायरेक्शन चेंज हो चुका था और वो मून को काट देता है। फिर नकल्स और टेल्स सोनिक को देखते हैं, तो टेल्स उसे बचाने जाता है, लेकिन वो भी बेहोश हो जाता है। इसलिए नकल्स आके टेलीपोर्टेशन रिंग से दोनों को अर्थ पर टेलीपोर्ट करता है, लेकिन वह एक्लिप्स कैनन ब्लास्ट होने वाला था, इसलिए शैडो उस कैनन को धरती से दूर ले जा रहा था। इसके साथ डॉक्टर एजेंट को कॉल करके अलविदा बोल देते हैं, तो वो कैनन ब्लास्ट हो जाता है, जिससे शैडो और डॉक्टर एगमैन मारे जाते हैं। इसके साथ अर्थ में टेल्स सोनिक और नकल्स को बोल डॉक्टर शैडो ने अर्थ को बचाने के लिए खुद को त्याग दिया। फिर ये लोग दोबारा से पार्टी कर रहे थे, जहाँ टॉम भी ठीक हो चुका है और दोबारा से नकल्स टेल्स सोनिक रेस लाते हैं। तो गाइस, ये थी सोनिक द हेजहॉग 3 मूवी की एक्सप्लेनेशन। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए।